हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में एक नया ही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने बैंकिंग की बहुत सारी बातें कर ली है। हम लोगों ने सारे टूल्स कौन से होते हैं आरबीआई के, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, एमएसएफ, सब कुछ कर लिया है कवर। अब एक नए पड़ाव की तरफ चल रहे हैं जिसमें आता है फाइनेंस मार्केट, जिसके अंदर शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इक्विटी, बॉन्ड्स, डेट, डिबेंचर्स, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में अपने को बातें करनी है। ठीक है, तो क्या क्या आज के सेशन में अपने को करना है, अपने को समझना है फाइनेंस मार्केट किसको कहते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किन किन बेसिस पे फाइनेंस मार्केट को कैटेगराइज किया जाता है, ये बातें अपने को समझनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एसएससी जीए की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, मतलब सारी की सारी जीएस जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बायो साइंस सब कुछ कवर होगा, स्टैटिक जीके भी, तो पूरी हमारी परचम की टीम इस कोर्स को करवा रही है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएगा। जैसे ही आप लोगों ने एनरोल किया उसी समय डे 1 पे सारा सिलेबस आपके हाथ में होगा। आपको कोई इंतजार नहीं करना कि कब वीडियोस आएंगी, कब पूरा होगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, यानी बीच में ना कोई डिस्टरबेंस, सब कुछ रिकॉर्डिंग में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप सिर्फ इकॉनमी पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल जीरो से हायर लेवल की इकॉनमी जो है वो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए देन यूज कोड पायल 10, इट्स पायल 10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, यूज कोड पायल 10। ये 15 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। यहाँ यूज कोड पायल 10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, 10% का एक्स्ट्रा ऑफ लेने के लिए आपको पायल 10 कोड का यूज करना है। दोनों ही कोर्सेज पे ये कोड जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो अपनी आज की क्लास में अपने को क्या करना है, अपने को समझने हैं ये शब्द। पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझाना चाहती हूँ। सिक्योरिटी क्या होता है, मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर, इक्विटी, इन सब चीज़ों के बारे में अपने को पढ़ना है। तो चलिए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सिक्योरिटी क्या होता है पहले ये समझिए। सिक्योरिटी होता है ना, तुम मुझे सिक्योरिटी दे दो, मुझे कुछ सिक्योरिटी तो दो, मुझे सुरक्षित करो, मुझे सिक्योर करो। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा दे दो। जैसे मैं मानती हूं, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, अपना वही पुराना तरीका। यहाँ पे मैं हूं और यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे परचम के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने आप लोगों से उधार मांग लिया, मैंने आप लोगों से 500 रुपये उधार मांग लिए। ठीक है, 500 रुपये उधार मांग लिए। अब आप बोले कि मैम आप भाग गई तो, आपने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया तो। ऐसा करते हैं मैडम, एक कागज पे ना अपन लिख लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक लिखित में इन रिटर्न एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसपे सारी बातें लिखी होगी कि आपने हमसे कितना रुपया उधार लिया है, कितना ब्याज आप हमको दोगे, किस दिन दोगे, नहीं दिया तो क्या हो गया, दे दिया तो क्या हो गया। ये सारी बातें ना सर हम इस कागज पे लिख लेते हैं। ठीक है, और इसी कागज को हम क्या कहते हैं? इसी कागज को हम कहते हैं स्टूडेंट सिक्योरिटी। ये क्या हो गया? ये मैंने आपको एक सिक्योरिटी दे दी, मैंने आपको सिक्योर कर दिया कि हाँ मैं फ्रॉड नहीं कर सकती क्योंकि मैंने लिख के आपको दिया है। कल को मैं अगर फ्रॉड करती हूँ तो आप लोग कोर्ट में मेरे खिलाफ केस कर सकते हो, धोखाधड़ी का, 420 का। तो सिक्योरिटी किसको कहते हैं? एक कागज के टुकड़े को, एक डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। ये कागज का टुकड़ा अगर कोई कंपनी जारी कर रही है, किसी कंपनी को उधार चाहिए, कंपनी ने इशू किया है, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देंगे? बॉन्ड कह देंगे। यही कागज का टुकड़ा कोई व्यापारी अगर यूज कर रहा है, कोई मर्केंडाइज अगर यूज कर रहा है, कोई मर्चेंट अगर यूज कर रहा है, तो हम क्या कह देंगे उसको? वो क्या हो गया हमारे लिए? वो हो गया हमारे लिए कमर्शियल पेपर बन गया। उसका नाम क्या दे दिया? कमर्शियल पेपर दे दिया। इसी कागज का यूज करके अगर सरकार को उधार चाहिए, यानी सरकार ने अगर ये कागज जारी किया है, सरकार ने अगर ये कागज इशू किया है, तो हम इसको क्या कह देंगे? ये क्या है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। इस तरीके से इस कागज के टुकड़े के नाम अलग अलग होंगे, किस बेसिस पे? कि इसको जारी करने वाला कौन है, इसका यूज करके उधार मांगने वाला कौन है। यहाँ पे उधार मैंने मांगा इस कागज का यूज करके, ठीक है, तो मैंने इसको क्या कह दिया? ये सिक्योरिटी है, ये बॉन्ड है, ऐसे कह सकते हो आप। तो ये जो पीस ऑफ पेपर है जिसपे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, कौन इसको इशू कर रहा है, इस लिहाज से, इस आधार पे, इस बेसिस पे इस कागज के टुकड़े के नाम बदल जाते हैं। इसको कहते हैं सिक्योरिटी।
ठीक है, सिक्योरिटी एक सिंपल सा वर्ड है जिसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। तो सिक्योरिटी क्या है? ये एक सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इलिजिबल, मतलब कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी किसी ने किसी को दिया है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसपे ये सारी बातें लिखी हुई है। ये फाइनेंस मार्केट जो है, जो हम बाजार पढ़ेंगे, वित्त बाजार, फाइनेंस मार्केट, ये सारी इन सिक्योरिटीज की ही मार्केट है। कहीं पे इसको शेयर कह दिया हमने, कहीं पे इसको बॉन्ड कह दिया हमने, कहीं पे इसको डिबेंचर कह दिया हमने, कहीं पे इसको हमने टी बिल कह दिया, ट्रेजरी बिल्स कह दिया, कहीं पे हमने इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कह दिया। तो जो फाइनेंस मार्केट हम पढ़ते हैं, इस मार्केट के अंदर यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लेन देन चलता रहता है, यही सिक्योरिटीज का लेन देन चलता रहता है। इसको ही फाइनेंस मार्केट कहते हैं, वित्त बाजार कहते हैं। समझो बात को। जैसे तो सिंपल मार्केट है, जो सिंपल मार्केट है उसमें क्या होता है भाई? मान लीजिए आपको पार्ले जी खरीदना है, आपको पार्ले जी खरीदना है। आप कहाँ जाएंगे? आप एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग पार्ले जी बेचने वाले मिलेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? हम ना बाजार जा रहे हैं, बाजार से पार्ले जी ला रहे हैं। दुकान वाले को अपना पार्ले जी बेचना है, वो भी कहाँ जाएगा? वो अपना सामान लेके बाजार में बैठ जाएगा कि कोई ना कोई खरीदार तो आएगा। यानी मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर और सेलर आपस में मिल रहे हैं। बायर और सेलर आपस में मिल रहे हैं, वो क्या हो गया? वो हो गया मार्केट। वो क्या हो गया? मार्केट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बायर और सेलर जो है वो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आप समझोगे कि फाइनेंस मार्केट क्या होता है। आपको जानना है कि फाइनेंस मार्केट क्या होता है। फाइनेंस मार्केट क्या होता है? ये एक ऐसा बाजार का हिस्सा है, ये एक ऐसा बाजार है जहां पे फाइनेंस की लेन देन चलती है, जहां पे वित्त की यानी कि फाइनेंस की लेन देन चलती है। मतलब यहाँ पे बॉन्ड बेचे जा रहे हैं, यहाँ पे शेयर बेचे जा रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटीज बेची जा रही है। यानी कि लेने वाला कौन है? ये सामान लेने वाला कौन है? निवेशक है, इन्वेस्टर है। और बेचने वाला कौन है? बेचने वाला कौन है? जो उधार मांगना चाहता है, जो पैसा मांगना चाहता है। तो फाइनेंस मार्केट भी एक ऐसी मार्केट है, बस वहां पे प्रोडक्ट्स बदल जाएंगे। सिंपल मार्केट में कपड़ा, जूता, चप्पल, खाने पीने का सामान, ये सब चीजें मिल रही है। फाइनेंस मार्केट में आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, पैसे के लिए लेन देन हो रहा है। यहाँ सामान, खाने पीने की चीजें, कपड़े, टीवी, फ्रिज, इनके लिए लेन देन हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? पैसा है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? सिक्योरिटीज है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, ट्रेजरी बिल है। ये होती है फाइनेंस मार्केट। ठीक है, क्लियर हो गया फाइनेंस मार्केट किसको कहते हैं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि दो तरीके के शब्द हम लोग आगे देखेंगे, दो तरीके के शब्द हम देखेंगे। एक को कहते हैं इक्विटी और एक को कहते हैं डेट। एक को कहते हैं इक्विटी, एक को कहते हैं डेट। इक्विटी जब भी शब्द आए दिमाग में एकदम से बत्ती जल जानी चाहिए, शेयर। और जैसे ही डेट शब्द आए दिमाग के अंदर बत्ती जल जानी चाहिए, बॉन्ड। कि बॉन्ड की बात हो रही है यानी डेट मार्केट, शेयर की बात हो रही है, अच्छा इक्विटी मार्केट है ना। तो इक्विटी इज इक्विवेलेंट टू शेयर एंड बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू डेट। क्या होता है इक्विटी? व्हाट इज डेट? व्हाट इज बॉन्ड? व्हाट इज शेयर? इसको समझते हैं। बहुत आसान है सब कुछ, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल आराम से हम इन चीजों को कवर करेंगे। मान लीजिए ये कोई कंपनी है, ठीक है, ये मेरी कंपनी है, XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है। इस कंपनी को मान लीजिए 10 लाख का कोई प्रोजेक्ट चलाना है, 10 लाख का प्रोजेक्ट चलाना है और मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। कितने हैं? मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। रिमेनिंग कितने बचे? जो मेरे पास नहीं है, रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग बचे 5 लाख। रिमेनिंग कितने बचे? 5 लाख। अब इन 5 लाख का मुझे जुगाड़ करना है कहीं ना कहीं से। इन 5 लाख का मुझे जुगाड़ करना है। उस जुगाड़ करने के मेरे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं स्टूडेंट? या तो मैं इन पैसों को उधार मांग लाऊं और या इन पैसों के लिए मैं शेयर जारी कर दूं। अब शेयर क्या है? अभी घबराना नहीं है कि शेयर क्या होता है, अभी मत घबराओ। आप पहले ये समझो कि आपने 5 लाख रुपए जो है वो उधार से ले लिए। क्या हुआ? आप किसी ए नाम के व्यक्ति के पास गए। आप किसी ए नाम के व्यक्ति के पास गए, आपने कहा अंकल आपके पास 5 लाख रुपए है ना, प्लीज हमें उधार दे दो, प्लीज हमें उधार दे दो। ठीक है, आप घबराओ मत, पैसा डूबेगा नहीं। हम ना आपको एक कागज पे लिख के दे देंगे, हम आपको एक कागज पे लिख के दे देंगे, आप 5 लाख रुपए हमें उधार दे दो। अंकल बोले अच्छा जी, पैसे तो दे दूंगा, मुझे बदले में क्या मिलेगा? बोले मिलेगा ना, आपको बदले में ब्याज मिलेगा। सर आपको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। घबराते क्यों हो? आपको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। अंकल का अगला क्वेश्चन, कब मिलेगा?
सर जब भी पैसा बांटने की बारी आएगी ना, सबसे पहले आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको देंगे हम, चाहे हमें लॉस हो चाहे हमें प्रॉफिट हो, सबसे पहले आपका पैसा वापस करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक कागज के ऊपर सारी बात लिख दी कि ए नाम के व्यक्ति ने हमें 5 लाख रुपए दिए हैं, इतने दिन के लिए दिए हैं और इतने प्रतिशत इंटरेस्ट पे दिए हैं, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए हैं। ये कागज का टुकड़ा क्या कहलाया? ये बॉन्ड कहलाया। बॉन्ड ही क्यों कहा? क्योंकि किसी कंपनी ने इसको जारी किया है। ये क्या हो गया? आप उधार से इस पैसे को ले आए। आप क्या कहोगे? हम ना डेट मार्केट में जाते हैं। डेट मतलब आपने कर्जा लिया है ना, आपने कर्जा लिया है, कर्जा लिया है आपने, उधार लिया है, तो मतलब ये क्या हो गया? ये डेट मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो गया। बॉन्ड क्या हो गया? डेट मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो गया। क्योंकि बॉन्ड शब्द आते ही ये बात दिमाग में आ जाएगी कि आपने किसी से उधार लिया है, यानी डेट मार्केट में गए हो, किसी से कर्जा लिया है और 5 लाख रुपए आपके पास आ गए, आपने उस बंदे को ब्याज दे दिया। आपको टोटा हो रहा है, आपको नफा हो रहा है, यानी आपको लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको कुछ भी हो रहा है, वो पैसा आपको उसको देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट तो उसका बनेगा ही बनेगा। दिस इज डेट शब्द। ये क्या कहेगा? मैं कौन हूं? मैंने कहा अंकल आप कौन हो, आप कौन हो? वो कहेगा मैं XYZ कंपनी का क्रेडिटर हूं। क्या हूं? क्रेडिटर। मैंने इसको क्रेडिट दिया है, मैं क्रेडिटर हूं, मैं कंपनी का क्रेडिटर हूं। ठीक है, मैंने तुम्हें क्रेडिट दिया है। अब बात करते हैं दूसरा तरीका, जिसको कहते हैं शेयर, जिसको हम क्या कह रहे हैं? शेयर। शेयर से पैसा कैसे लाते हैं? अब मान लीजिए इस कंपनी ने क्या किया, खुद को सेबी में रजिस्टर करवा लिया। सेबी क्या है? जैसे सारे के सारे बैंकों के ऊपर सबसे बड़ा अधिकारी कौन? RBI। इसी तरीके से सारी की सारी शेयर मार्केट के ऊपर सबसे बड़ा अधिकारी कौन? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। सेबी में रजिस्टर करवा लिया खुद को, और इसने क्या किया? अपनी कंपनी की कुछ पर्चियां निकाल के जारी कर दी, कुछ रिसिप्ट निकाल के जारी कर दी। प्रत्येक रिसिप्ट की कीमत है 500 रुपए। कितनी? 500 रुपए। और ऐसी ऐसी 1000 रिसिप्ट जो है इसने निकाल दी अपने कंपनी के नाम की। 1000 रिसिप्ट यानी 5 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। कंपनी ने क्या कहा कि जो भी इस एक रिसिप्ट को खरीदेगा वो कंपनी को 500 रुपए दे देगा और हम बदले में उसको ये रिसिप्ट दे देंगे, यानी एक शेयर दे देंगे, एक शेयर आपको दे देंगे। ये क्या है? ये पर्ची एक शेयर है। ये भी क्या है? ये एक शेयर है। ये भी क्या है? ये भी एक शेयर है। इस तरीके से 1000 शेयर कंपनी ने मार्केट में जारी कर दिए और हर शेयर की कीमत 500 रुपए है। अब एक यहाँ पे बी नाम का व्यक्ति है। बी नाम का व्यक्ति क्या बोला कि आप हमें तुम्हारे 500 शेयर दे दो, यानी 500 रिसिप्ट मैं खरीदना चाहता हूं, प्रत्येक शेयर की कीमत 500 रुपए है, तो 2.5 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा। 2.5 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, 2,50,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा और आप मुझे अपने 500 शेयर दे दो। बोले ठीक है। फिर इस बी नाम के व्यक्ति ने पूछा मुझे बदले में क्या मिलेगा भाई? मैं 2.5 लाख तो दे दूंगा, तुम्हारे शेयर तो मैंने ले लिए, मुझे बदले में क्या मिलेगा? मैं इन पर्चियों का क्या करूं? मैं क्या करूं इस शेयर का? सर दे रहे हैं ना आपको, आपको हिस्सेदारी दे रहे हैं। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। मैगी में सुनते हो ना, मैं शेयर नहीं करूंगी मेरी मैगी किसी से, मैं शेयर नहीं करूंगा मेरी मैगी किसी से। शेयर का मतलब हिस्सा। यहां पे भी अंकल को क्या कहा कि सर आपको दे रहे हैं ना, आपको हिस्सेदारी दे रहे हैं। बोले अच्छा मुझे मालिक बनाओगे? बोले बिल्कुल। कितना मालिक बनाओगे? सर 10 लाख का प्रोजेक्ट है, 25% आपने हमें दिया है, तो आपको 25% का मालिक बना देंगे हम। आप हमारे यहाँ पे ओनर हो गए, 25% शेयरिंग आपकी हो गई। जब भी बोर्ड की मीटिंग होगी आपको बुलाया जाएगा, आपसे वोटिंग करवाई जाएगी, डिसीजन आपसे पूछ के लेंगे। यानी इसको बदले में क्या मिल गया? इसको बदले में हिस्सेदारी मिल गई। डेट मार्केट में बदले में क्या मिल गया? डेट मार्केट में बदले में ब्याज मिला है, इसको ओनरशिप मिल गई, इसको हिस्सेदारी मिल गई। अब हिस्सेदारी में तो भाई अब किसी के पार्टनर बन रहे हो आप, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में भी हिस्सा आपका, और नुकसान हो रहा है तो नुकसान में भी आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए इस पूरे प्रोजेक्ट में 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इस पूरे प्रोजेक्ट में 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस व्यक्ति को कितना मिल जाएगा? इस व्यक्ति को 100 रुपए का 25% मिल जाएगा, क्योंकि इसने 25% निवेश किया है, इसको 25 रुपए मिल जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? डिविडेंड मिल गया इसको, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा इसको मिल गया। और आप कहोगे मैडम अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे जो डेट मार्केट में है व्यक्ति, प्रॉफिट हुआ चाहे नहीं हुआ उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा। बट इक्विटी मार्केट में, शेयर को क्या कहते हैं? इक्विटी मार्केट।
जब भी शेयरों से पैसा इकट्ठा करना है तो आप क्या कहोगे, हम इक्विटी मार्केट में जा रहे हैं। जब भी बॉन्ड से पैसा इकट्ठा करना, आप क्या कहोगे, हम डेट मार्केट में जा रहे हैं। जब भी ज्वेलरी खरीदनी है, आप क्या कहोगे, हम सर्राफा बाजार में जा रहे हैं। कपड़े लेने हैं, आप क्या कहोगे, क्लॉथ मार्केट में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदना है, हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जा रहे हैं। उधार लाना है, आप क्या कहोगे, हम डेट मार्केट में जा रहे हैं। इक्विटी शेयर लाना है, हम इक्विटी मार्केट में जा रहे हैं। डेट मतलब उधार, इक्विटी यानी शेयर। क्लियर हो गई? शेयर का मतलब ओनरशिप, इस व्यक्ति को ओनरशिप। जैसे इससे मैंने पूछा आप कौन हो, ये बोला मैं क्रेडिटर हूं। अब मैंने इससे पूछ लिया, मैंने कहा आप कौन हो, ये बोला यार मैं ना प्रोप्राइटर हूं यहाँ का, मैं यहाँ का ओनर हूँ। मैंने कहा क्या बोले आप, बोले प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब मैं ओनर हूँ यहाँ का, मैं ओनर हूँ यहाँ का, प्रोप्राइटर हूँ। इसने क्या कहा था, मैं यहाँ का क्रेडिटर हूँ। इसको हिस्सा मिला क्या कंपनी में, नहीं मिला। इसको हिस्सा मिला क्या, कंपनी में मिल गया। फायदे में कौन रहेगा, ज्यादा फायदे के चांस कहाँ है, ज्यादा प्रॉफिट के चांस कहाँ है, शेयर में। क्या पता कितना प्रॉफिट हो जाए। ज्यादा नुकसान के चांसेस क्या है इसमें, क्या पता बिल्कुल ही लॉस हो जाए। यहाँ पे फायदा भी फिक्स है, नुकसान भी फिक्स है, कोई नुकसान तो है ही नहीं, फायदा ही होगा, यानी आपको सिर्फ इंटरेस्ट इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये दो शब्द अलग होते हैं। डेट मार्केट क्या होता है और इक्विटी मार्केट क्या होता है, ये हमने समझा। डेट यानी बॉन्ड और इक्विटी यानी शेयर। देखते हैं एक एक करके। देखो, जो इक्विटी मार्केट है उसको बदले में क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई डिविडेंड नहीं। बॉन्ड मार्केट में यानी डेट मार्केट में इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसको तो इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी के, इसको क्या कहेंगे, कंपनी का ओनर या प्रोप्राइटर है, इसको कहेंगे ये कंपनी का क्रेडिटर है। जब भी पैसे देने की बारी आएगी सबसे पहले इसको देंगे, इसको सबसे लास्ट में देंगे। सबसे लास्ट में पैसा बचा तो दे देंगे, नहीं बचा तो छुट्टी। ठीक है, बूम पीरियड में इसको फायदा होता है। बूम पीरियड जब सब कुछ फायदा 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 हो रहा है, बहुत ग्रोथ हो रही है, बूम पीरियड में इसको फायदा होता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स और महंगे हो जाते हैं, कंपनी और ज्यादा तरक्की कर रही है, तो इसको फायदा है। ठीक है, लेकिन जब लॉस है, जब स्लो डाउन पीरियड है, जब कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है, इसको फायदा, क्योंकि इसको तो परसेंटेज मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये डेट और इक्विटी में फर्क है। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट को शेयर शब्द समझने में, तो आई होप मैं मदद कर सकी आपकी जर्नी में इस शब्द को समझाने में। अब ये मार्केट जो है इसके कुछ सब टाइप होते हैं। किस किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, मतलब कितने समय के लिए आप कहीं पे निवेश कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए, कितने टेन्योर, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है। फ्रेशनेस के बेसिस पे, सेटलमेंट के बेसिस पे और एसेट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं टेन्योर के बेसिस पे कैसे कैसे मार्केट को क्लासिफाई करते हैं। टेन्योर का मतलब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, दो तरीके से बाजार को, फाइनेंस मार्केट को हम डिफाइन करते हैं। मनी मार्केट क्या होता है, जहां पे मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है। क्या मतलब, मान लीजिए मैंने ये कागज जारी करवाया था जिसको मैंने कहा था सिक्योरिटी। अगर इस सिक्योरिटी पे ऐसा लिखा हुआ है कि 1 साल से पहले, मैंने क्या लिखा हुआ है कि 1 साल से पहले वापस कर देंगे पैसा, 1 साल से पहले पैसा वापस कर देंगे, यानी कि लेस देन 1 ईयर के लिए ले रहे हैं या दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है, ये तो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट का क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेन देन की मेच्योरिटी 1 साल से कम की है। एग्जाम्पल, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं जानेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी बस बेस में चलो, बच्चों की तरह समझो बिल्कुल। ठीक है, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ो अपनी लाइफ में भी, तभी तरक्की का मजा आएगा। ट्रेजरी बिल है, कैश मैनेजमेंट बिल है, कॉल मनी है, नोटिस मनी है, ये सब क्या है, ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आपको बताऊं आप कहां से रिलेट करोगे, रेपो रेट ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, रेपो रेट तो पता है ना। कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट जब इस सिक्योरिटी पे ऐसा लिखा हुआ है कि मैं 1 साल के बाद पैसा दूंगा, मैं 1 साल के बाद पैसा दूंगा, मोर देन 1 ईयर के लिए मुझे पैसा चाहिए, मोर देन 1 ईयर के लिए ये डील साइन हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, वो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे सोवरन गोल्ड बॉन्ड, तो हम क्या कहेंगे, कैपिटल मार्केट। मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से दो तरीके से मार्केट को बांट दिया। फ्रेशनेस के बेसिस पे दो तरीके से मार्केट को बांट रहे हैं, एक को कह रहे हैं प्राइमरी मार्केट और एक को कह रहे हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी का मतलब क्या होता है और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, समझो। ये कोई कंपनी है, इस कंपनी ने अपने बिल्कुल फ्रेश शेयर जारी करे, मार्केट में बिल्कुल फ्रेश शेयर निकाले और इन्वेस्टर ने इस शेयर को खरीद लिया।
हम क्या कहते हैं, आईपीओ जारी हुए हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का मतलब इनिशियल, भाई इनिशियल हुए हैं, शुरुआती दौर में है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी हुए हैं, आईपीओ जारी हुए हैं, ठीक है। इन्वेस्टर ने इससे आईपीओ खरीदे, ठीक है। ये कौन है, ये कंपनी है, इसने अपने बिल्कुल फ्रेश शेयर जो है वो मार्केट में निकाले और इस इन्वेस्टर ने डायरेक्ट कंपनी से ये शेयर खरीद लिए। हम क्या कहेंगे, ये कहां पे डील हो रही है, ये प्राइमरी मार्केट में डील हो रही है, प्राइमरी मार्केट में डील हो रही है। अब यही इन्वेस्टर जो है, यही इन्वेस्टर अपने जो शेयर इसने खरीदे थे ये किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है। कहां पे बेचेगा ये स्टॉक मार्केट में जाके बेचेगा। स्टॉक मार्केट जैसे आपने सुना होगा ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपके शेयर मैं खरीदना चाहती हूं, आप कौन हो, आप एक निवेशक हो, आप एक इन्वेस्टर हो। मैं कौन हूं, मैं भी एक निवेशक, मैं भी एक इन्वेस्टर हूं। तो जब एक इन्वेस्टर और दूसरा इन्वेस्टर काम कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मार्केट में काम हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट। अब देखो वो जो शेयर है वो पुराने हो गए हैं, ठीक है, वो शेयर जो है वो पुराने हो गए हैं, तो सेकेंडरी मार्केट में फ्रेश शेयर नहीं आए हैं। फ्रेश शेयर कहाँ आए हैं, प्राइमरी मार्केट में, और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर अपने शेयर को किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में डील हो रही है, और सेकेंडरी मार्केट में कंपनी इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में डील हो रही है, बीच में कंपनी नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट भी आपके सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेशनेस के आधार पे दो तरीके से बांटते हैं। प्राइमरी मार्केट, जब न्यू सिक्योरिटी पहली बार इशू हुई है, हेल्प्स कंपनी टू कनेक्ट विद इन्वेस्टर, इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में कनेक्टिविटी बनती है। सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड सिक्योरिटीज को ही रिसोल्ड किया जा रहा है, ठीक है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद सेटलमेंट के बेस पे कि हमको डील कब फाइनल करनी है, हमको डील कब फाइनल करनी है। आपने मुझसे पूछा, मैम हमें ना आपका इकोनॉमिक्स का कोर्स लेना है और हम लोगों ने परचम ऐप डाउनलोड कर ली है और हम अब आपका कोर्स लेना चाहते हैं। मैंने कहा ले लो। बोले लेकिन मैम हम ना आज ही पेमेंट करना चाहते हैं। मैंने कहा कर दो, कोई बात नहीं, कर दो, अभी कोर्स चल रहा है, आप लोग ले सकते हो। आपने क्लिक कर दिया, ऑन द स्पॉट आपको सारी चीजें मिल गई। जैसे ही क्लिक किया ऑन द स्पॉट आपको सारी चीजें मिल गई। अब एक बच्चा बोला मैडम अभी ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ना 3 महीने के बाद लूंगा, पर प्लीज मुझे ना इतने ही रेट में देना, प्लीज बढ़ाना मत मेरी फीस। आज ही प्रॉमिस कर दो मुझे कि आप इतने ही रुपए में दोगे, जितना आज रेट है इतने ही रुपए में आप 3 महीने के बाद मुझे कोर्स दे दोगे। मैंने कहा चल ठीक है। भविष्य के लिए उसने आज के ही रेट पे डील फाइनल कर ली। दिस इज फॉरवर्ड मार्केट। उसने अपने प्लान को फॉरवर्ड कर दिया। स्पॉट क्या होता है, स्पॉट मार्केट ऑन द स्पॉट आज के ही दिन डीलिंग हो रही है। तो कहते हैं ना ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई उसी वक्त। तो स्पॉट मार्केट क्या होता है, जहां पे पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो टुडे आज के लिए ही कर रही है, फ्यूचर पीरियड के लिए उसने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है, फ्यूचर पीरियड के लिए उसने कुछ नहीं छोड़ा। ये फ्यूचर मार्केट का है, ठीक है, मतलब फ्यूचर पीरियड के लिए उसने कुछ नहीं छोड़ा। बोट एंड सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट डिलीवरी हो रही है। मैंने पैसे दिए, तुमने मुझे शेयर दिए, इमीडिएट डिलीवरी हो रही है। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, फ्यूचर डेट के लिए आज ही आपने कोई प्राइस डिसाइड कर लिया कि मैं 3 महीने बाद आपके शेयर खरीदूंगा, लेकिन 100 रुपए के हिसाब से खरीदूंगा, 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदूंगा। आज ही मैंने प्राइस बता दिया कि इतने हिसाब से 3 महीने बाद खरीदूंगा। दिस इज फॉरवर्ड मार्केट, या जिसको कहते हैं फ्यूचर मार्केट, ठीक है। तो सेटलमेंट के आधार पर इस तरीके से बांटते हैं। फिर एसेट के हिसाब से, एसेट के हिसाब से कि आप मार्केट में बेच क्या रहे हो। शेयर बेच रहे हो तो इक्विटी मार्केट, बॉन्ड बेच रहे हो तो डेट मार्केट, कोई सामान बेच रहे हो, सामान इन द सेंस जैसे देखते हो ना आढ़ती लोग करते हैं, जो आढ़ती होते हैं ना मंडियों में आप देखते होगे, न्यू ग्रेन मार्केट में आप देखोगे ज्वार बाजरा ये सब चीजें बिकती हैं, है ना, इनकी ट्रेडिंग होती है। कहते हैं ना ट्रेडिंग कंपनी है हमारी, इनकी ट्रेडिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमोडिटी मार्केट। गोल्ड में व्यापार हो रहा है, चांदी का व्यापार हो रहा है, ये क्या होता है, कॉमोडिटी। जब कॉमोडिटी का व्यापार हो रहा है उसको कह देते हैं कॉमोडिटी मार्केट। शेयर का व्यापार हो रहा है इक्विटी मार्केट, बॉन्ड का व्यापार हो रहा है डेट मार्केट, ठीक है। इस तरीके से किस चीज का व्यापार हो रहा है, कौन सी एसेट का व्यापार हो रहा है, इसके हिसाब से भी मार्केट्स को बांटा जाता है। जैसे इक्विटी मार्केट, जैसे डेट मार्केट, जैसे फॉरेन करेंसी, भाई डॉलर में यूरो का व्यापार हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या किया सेबी ने, ये रिसेंट डेवलपमेंट है 2018 की, सेबी ने परमिशन दिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कि एक यूनिवर्सल एक्सचेंज बनाओ। अब आपको अलग अलग बाजार में जाने की जरूरत नहीं है,
अभी देखो जैसे क्या होता था अब तक, जब सुपर मॉल्स वगैरह नहीं आए थे, हम क्या करते थे, कपड़े लेने हैं तो इस दुकान में जाएंगे, फिर हमको बर्तन लेने हैं तो दूसरे दुकान में जाएंगे, फिर हमको ज्वेलरी लेनी है तो तीसरे सुनार के जाएंगे। अब मॉल बन गए, उस मॉल में कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सुनार का सामान सब कुछ मिल रहा है। एक ही मॉल के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है। इसी तरीके से सेबी ने बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहा कि आप यूनिवर्सल एक्सचेंज बना दो, जिसमें इक्विटी का बाजार भी चले, जिसमें डेट का व्यापार भी हो जाए, जिसमें कमोडिटी एक्सचेंज भी हो जाए, सारा सामान हो जाए। ये 2018 में ऐसा सेबी ने परमिशन दे दी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। आपको पता है प्राइमरी मार्केट हमने पढ़ा, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो कंपनी है वो कंपनी इन्वेस्टर से कनेक्ट करती है, अपने आईपीओ जो है वो इसको बेच देती है। कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग हो रही है, मैंने क्या कह दिया, प्राइमरी मार्केट है। अब ये इन्वेस्टर किसी दूसरे इन्वेस्टर से अगर डील करना चाहता है कि मेरे शेयर खरीद ले या तू मुझे अपने शेयर दे दे, तो इसको सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। इसी को ही कहते हैं स्टॉक मार्केट, इसी को ही कहते हैं स्टॉक मार्केट, जहां पे स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है, मेरे स्टॉक्स का, मेरे शेयर्स का एक्सचेंज हो रहा है, स्टॉक मार्केट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, स्टॉक मार्केट। तो क्लियर हो गई बात, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि डैश इज अ लिंक बिटवीन सर्वर सेवर्स एंड बोरोवर्स, हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर। कंपनी है, ठीक है, या एक निवेशक दूसरे निवेशक की मदद करना चाह रहा है कुछ इन्वेस्टिंग में, बोरोइंग में, तो कौन सी मार्केट में होता है ये काम, इन्वेस्टर बोरोवर ये आपस में मिल रहे हैं, कौन सी मार्केट में, फाइनेंस मार्केट में। तो आंसर क्या आ गया, बी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टॉक एक्सचेंज को और किस नाम से जानते हैं। स्टॉक एक्सचेंज यानी इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग सेकेंडरी मार्केट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डैश इज अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोइंग फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म, एक साल से कम के लिए फंड्स का लैंडिंग और बोरोइंग चल रहा है, हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट है, मनी मार्केट। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे जो लॉन्ग टर्म फंड देता है, जो लॉन्ग टर्म एक साल से ज़्यादा का फंड देता है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और ये टॉपिक भी आपको थोड़ा सा आसान लगने लगा है और इकॉनमी से आप थोड़ा प्यार भी करने लगे होंगे। ठीक है, तो जितना मुझसे हो पा रहा है मैं आप लोगों की मदद करने को तैयार हूँ, आगे भी करती रहेगी। परचम की पूरी टीम आपके लिए अलग अलग कोर्सेज लेके आ रही है। जो स्टूडेंट इस सीरीज़ को देख रहा है वो मेरी एक और सीरीज़ को देखना, जो परचम ऐप पे ही आपको, परचम यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिलेगी। वो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर हर मंडे को शाम को 7 बजे आते हैं, तो आप लोग वो भी देखना ना भूलिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।